एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब सिंह उनके द्वारा इस कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी साहब सिंह ने फिरोज गांधी महाविद्यालय में मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना समस्त राजकीय सहायक प्राप्त निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में इसकी जानकारी दी जाए कि प्रत्येक कक्षा के लिए फॉर्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया गया है ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फॉर्म भर सकें। उन्होंने कहा कि पुनर्निरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया गया है। कंप्यूटर से फॉर्म 6 प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 भरकर मतदाता अपना नाम बढ़वा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता रजिस्ट्रेशन में अगर कोई परेशानी किसी को आती है तो वह जिला निर्वाचन कार्यालय व अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन का सबसे अच्छा कार्य होगा उन्हें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25/1/2011 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उक्त अवसर पर इन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ ही इसे डबटेल करें और प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक उपरोक्त कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाया जाए। उक्त अवसर पर सहायक निदेशक सूचना KL चौधरी, फिरोज गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी व छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। प्राइमरी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल जारी है। हम आपको बता दें कि कल, आज और परसों यह हड़ताल जारी रहेगी। इसी को देखते हुए आज कलम बंद हड़ताल की गई। विभिन्न मांगों के समर्थन में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल जारी रखी। हड़ताल में आज विकास भवन, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि विभाग में पूर्ण हड़ताल रही। हड़तालियों में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप मिश्रा, कर्मचारी महासंघ के जिला महामंत्री रामेन मिश्र, वरिष्ठ नेता अतुल पांडे, स्वामीनाथ, SK सिंह, संजय, अशोक कुमार, आशुतोष दुबे, रोशन लाल आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे। हमारी कलमबंद हड़ताल 10 नवंबर से 12 नवंबर तक 3 दिन की चल रही है। उत्तर प्रदेश के सारे लिपिक वर्गीय कर्मचारी 3 दिन कलमबंद हड़ताल पर है। इसका कारण यह है कि सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर हमें वेतन मिलना चाहिए। ये सिद्धांत रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया था। हमारा वेतन जो है असमानता कर दी गई। जो राजाज्ञा लागू करते हैं उनका वेतन कुछ और है और हम राजाज्ञा का पालन कराते हैं तो हमारा वेतन कुछ और है। इसी संघर्ष में ये लड़ाई छिड़ गई है। हम सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो कर्मचारियों के प्रति सदैव उदार रूप उनका रहा है। इस अवसर पर भी 3 दिनों के बाद में वो अच्छा परिणाम हमको देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये 3 दिवसीय जो हमारी कलमबंद हड़ताल चल रही है वो 8 सितंबर 2008 को जो शासन ने हम लिपिक संवर्ग का एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने वेतन मान की जो स्वीकृति दी है उसमें इतनी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के हम लोग ये 3 दिन की सांगठनिक हड़ताल किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा अपनी विसंगतियों के संबंध में लिख के दिया जा चुका है कि हम लोग जितना कार्य करते हैं उतना वेतन नहीं दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, छठे वेतन आयोग ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक ऐसा होता रहा है कि जहां नीतियां बनती हैं वहां का वेतनमान और जहां नीतियां कार्यान्वित होती हैं उनमें अंतर था, मगर उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है और केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तो राज्य सरकार से भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ भी लागू कर दिया जाए और सचिवालय स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के जो भी लिपिक संबंधी कर्मचारी हैं उनका वेतनमान समान कर दिया जाए। इसी को लेकर के हम ये 3 दिन की प्रांतीय आह्वान पर अपनी ये कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधान अब ले रहे हैं ट्रेनिंग। हम आपको बता दें कि आज राही ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रधानों को दी गई ट्रेनिंग। ग्राम पंचायत प्रधानों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज विकास खंड राही में संपन्न किया गया। इसमें ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई जिससे कि आने वाले समय में प्रधान अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। यह सभी जानकारी वीडियो के द्वारा
प्रधानों को दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राही ब्लॉक के सभी महिला व पुरुष प्रधान उपस्थित थे। अगले त्रैमास के अंदर 3 महीने के अंदर उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि उसी के आधार पर वो मृत परिवार नाम उसका काट देता है। कितनी बड़ी व्यवस्था है, जन्म प्रथम कर दिए जाते हैं। तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे 1 महीने के अंदर जो आपका जन्म और मृत्यु का परिवार रजिस्टर भी आपका अपडेट रहेगा। और आप जानते हैं कि परिवार रजिस्टर एक ऐसा अभिलेख है जिसमें किसी भी तरह की, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे परिवार के संबंधों को जानने के अधिकार हो, कुछ योजनाएं संचालित हो रही के बारे में हमारा आयोग और 12वां वित्त आयोग मनरेगा के बारे में हम इसलिए छोड़ इसके साथ विभाग के जितने अन्य मद के पैसे आते हैं, शौचालय निर्माण, अभिखंड विकास अधिकारी। कानपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले युवा महोत्सव को लेकर रायबरेली के एफजी कॉलेज के छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि एफजी कॉलेज में 3 दिनों से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवा महोत्सव में शामिल होने वाले बच्चों को किया जाएगा सिलेक्ट। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 15, 16, 17 एवं 18 नवंबर 2010 को आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में सांस्कृतिक टीम का गठन किया गया था। इसी के चलते आज फिरोज गांधी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों व छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं द्वारा आकर्षक किस्म की रंगोली बनाई जा रही थी, जिसके लिए वहां पर उपस्थित शिक्षकों द्वारा इसको चयनित किया जाएगा। इसी के चलते कॉलेज के ऑडिटोरियम में भाषण, मिमिक्री और एकल शास्त्रीय गायन की प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गयी। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. राय ने कहा कि हमारे छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लें और युवा महोत्सव में कॉलेज का नाम रोशन करें। छात्र छात्राओं का बहुमुखी विकास करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। सांस्कृतिक समिति की संयोजक डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव ने कहा कि टीम गठन का कार्य आज भी जारी रहेगा। छात्र छात्राएं तैयारी के साथ आए। 7 की डेस्क रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने साफ कहा कि उनकी पार्टियों की नीति है एकदम अलग। भारतीय जनता युवा मोर्चा छात्र संघ बहाली को लेकर 15 नवंबर को लखनऊ व 19 नवंबर को जिला केंद्र पर अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से दर्ज कराएगी। विरोध प्रदर्शन की समीक्षा बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी पीयूष मणि त्रिपाठी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाली पाठशाला को नष्ट करने का कुचक रच रही है, जिसका कारण है कि आज राजनीति में गुंडे, माफिया व पूंजीपतियों का बोलाबाला है, जो कि समाज में विष बोने का कार्य कर रही है। इस मौके पर भाजपा महामंत्री अजय त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिवम सिंह, नगर महामंत्री हिमांशु सिंह, उपाध्यक्ष राजन शुक्ला, चंदन सिंह, शोभित त्रिपाठी आज लोग उपस्थित थे। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो छात्र संघ बहाली को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है अगले 15 नवंबर और 19 नवंबर को अपने जो कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 नवंबर को हम लोग कमिश्नरी पे, प्रदेश की सारी कमिश्नरियों पे युवा मोर्चा के जितने जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश की टीम बनी हुई है, उनके नेतृत्व में जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि छात्र संघ बहाल किया जाए। और 19 को इसी विषय पे और तात्कालिक जो भी विषय होंगे जिलों के लेके सारे जिला मुख्यालयों पे भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना प्रदर्शन करेगा। इस बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रायबरेली में आज की जा रही है। रायबरेली में आस्था एवं विश्वास का केंद्र है रायबरेली की दादा मियां की मजार। दादा मियां की मजार की खबर हम आपको अनवरत दिखाते रहते हैं, आज भी उन पर है कुछ विशेष। डीएम आवास के पास स्थित दादा मियां की मजार लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आकर दादा मियां की मजार पर चादर चढ़ाकर अपनी मन्नतों को मांगते हैं। दादा मियां की मजार पर आकर लोग अपने आप को काफी सुखी महसूस करते हैं। यहाँ पर आकर वह दादा मियां से अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं तथा यहाँ के लोगों का कहना है कि दादा मियां सभी लोगों की दुआएं
पूरी करते हैं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व सुजीत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। मौलवी जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दादा मियाँ दरगाह को हम लोग दिखाते रहते हैं, जैसा कि आप भी देखते होंगे। ये बताइए क्या मन्नत है यहाँ की दरगाह? ये हजरत सुल्तान सैयद मखदूम पाक दादा मियाँ अलैहि रहमा का आस्थाना है और तकरीबन 650 साल पुराने ये खानका है। और इब्राहिम शर्की बादशाह जो मिस्र से आया हुआ था रायबरेली में, उस वक्त में आप इब्राहिम शर्की बादशाह के ज़माने में आप रायबरेली तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद वो इब्राहिम शर्की बादशाह मिस्र वापस चला गया और रायबरेली का सुल्तानी आपको दे करके तब से आप यहीं पर आराम फरमा तशरीफ़ फरमा थे। आपके मुरीदीन वगैरह सब जितने रहते थे मौजूद सबके ज़माने में। उसके बाद जब मुरीदों के सामने आपका पर्दा हुआ तब से 650 साल से आज तक हजरत की बारगाह में लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं, शिरकत करते हैं और अपने फैयाज़ व बरक़ात से मामूर होते हैं, बुज़ुर्गों की दुआ हासिल करते हैं, इनका करम होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग कहीं से भी आते हैं, जो भी मन्नत उनके दिल में होती है, तो ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआ को खाली नहीं करते और जिसके लिए भी ये दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, इनका करम होता है और हर आने वाले ज़ायरीन की हाज़िरी को कबूल फरमा के उसको मन की मुराद अता करते हैं। इनके दरबार में बेशुमार लोगों को औलाद मिली, यहाँ तक कि डीएम सूरी साहब के ज़माने में डीएम सूरी साहब यहाँ पर जब हाजिर हुए तो सरकार दादा मियाँ का करम हुआ, उन्होंने यहाँ पर 2 सोडियम लाइट के पोल गड़वाए और हजरत की बारगाह में दुआ जब की तो दादा मियाँ करम से उन्हें एक बेटा अता हुआ। उसके बाद रेणुका कुमार जी जिलाधिकारी रहीं, वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। सरकार के करम से उनको भी खूब तरक्की कामयाबी मिली। डीएम जितेंद्र कुमार जी भी यहाँ पर आए और आकर के हाजिरी दी, सरकार की बारगाह में चादर पेश की। उनके 2 बेटियां थीं, उनको भी एक बेटा अता किया गया। फिर उसके बाद में वो मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से चादर भिजवाई लखनऊ से और हजरत की बारगाह में चादर पेश की। तो ये तो कलेक्टरों का मामला है, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह में जो भी आदमी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस यानी एतराफ़ की जितने भी गांव हैं, हर जगह से लोग ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और जो भी आता है दिल में जो मुराद लेकर के सरकार की तरफ से उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है तो सरकार करम फरमाते हैं। क्योंकि ये सुल्तानों का दर है और इनका नस्ब सिलसिला, चूँकि आप हजरत सुल्तान सैयद ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की 70वीं पीढ़ी में है, इन्हीं पुश्त में है, तो आप हजरत हुजूर गरीब नवाज के सिलसिले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में आपका सिलसिला मिलता है। आप आले रसूल हैं और उन्हीं के ख़ानदान से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और जब मिस्र से इब्राहिम शर्की बादशाह आया तो उसी के साथ आप आए। उसको कहते हैं रशीद अहमद। अच्छा, रशीद अहमद जी, हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप इस दादा मियाँ के मजार से कितने सालों से जुड़े हैं और क्या क्या आपको मिला? हमको बहुत कुछ मिला है, हमको जितना मिल सका काफी मिला है। कितने सालों से यहाँ पे यहाँ करीब 30-40 साल से लगे हुए हैं और जब से यहाँ कुछ भी नहीं था, चौतरा था खाली, तब से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। बरगद का पेड़ वगैरह था यहाँ पे, गिरा वगैरह, कभी से हम यहाँ से की सेवा कर रहे हैं दादा मियाँ के। यहाँ से हमको बहुत कुछ। रायबरेली के डीएम बंगले के बगल में स्थित दादा मियाँ की मजार आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। जैसा कि हम आपको S7 न्यूज चैनल के माध्यम से हर बृहस्पतिवार को एक विशेष स्टोरी दिखाते हैं,
इसी तर्ज पे आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई और उसने यहाँ के बारे में जानकारी ली और खुद भी मत्था टेक के इनसे अपनी चैनल की उन्नति के लिए की है कामना। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, गौरव द्विवेदी, सुजीत चौधरी के साथ